हेलो दोस्तों, नमस्कार। आंगनवाड़ी सखी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाल पिटारा ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे लॉगिन करना है। आज हम आपको बताएंगे बाल पिटारा ऐप में कैसे बच्चों की फीडिंग करनी है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे बाल पिटारा ऐप में सब कुछ करना है। तो हमारी आंगनवाड़ी माताओं से अनुरोध है कि बने रहें। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बाल पिटारा ऐप ओपन करना है। तो सबसे पहले आप अपने लोकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वो बेहतर होगा, अन्यथा कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप ये दिखाई देगा आपको, कृपया अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और जारी रखें। तो आप किस भाषा में इसको यूज करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे हमने हिंदी में किया है, तो हिंदी में करने के बाद आप जारी रखना पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि परवरिश का पिटारा, बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन और ECCE संसाधन दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, जैसे ECCE संसाधन में क्या है। तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ECCE मैनुअल गतिविधि कैलेंडर का कैसे प्रयोग करना है, प्री स्कूल किट का कैसे उपयोग करना है, निर्देशित और स्वतंत्र बातचीत कैसे करना है, कहानी कैसे सुनाना है, और इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें, और इसको यूज करने के बारे में सारी वीडियो इस पे पहले से सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। दूसरी बातें, ई पुस्तक जिसे हम ई बुक कहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की तरह ये सब है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको देखेंगे कि गतिविधि पुस्तक 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए कैसी है, गतिविधि पुस्तक 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए कैसा है। इस तरह से आपको गतिविधि कैलेंडर, गतिविधि पुस्तक, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। आप इसको चाहे तो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डाउनलोड ऑप्शन ये है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर इस पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे। तो ऑडियो पे अभी कोई डेटा सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं की गई है, इसलिए ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो उसके बाद आप होम बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे है। ठीक है। तो चलिए फिर से हम यहीं पे आ गए। अब आपको क्या करना है कि बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन कैसे हो, आयु वर्ग के अनुसार कुल बच्चे। ठीक। अब जब ब्लू डॉट रहेगा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जिसे हम रेडियो बटन भी बोलते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि प्री स्कूल 1 में है, जिसमें 3 से 4 वर्ष के बच्चे सम्मिलित होंगे। अब आपको पिंक डॉट दिख रहा होगा, जो ये है, इसमें क्या होगा, प्री स्कूल 2 के बच्चे होंगे, जिनकी उम्र 4 से 5 साल की होगी। और स्काई ब्लू डॉट दिख रहा होगा, जो कि ये है, तो इनकी उम्र 5 से 6 वर्ष के बच्चों में होंगी, जो कि प्री स्कूल 3 को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे दिखाई देगा लिंग के अनुसार कुल बच्चे। अगर वो लड़का है तो ब्लू डॉट दिखाई देगा, इंडिकेशन मतलब प्रदर्शित करेगा। अगर ब्लू डॉट दिखाई देगा तो समझिए कि वो लड़का है। ठीक है। और अगर पिंक डॉट शो करेगा तो समझिए कि वो लड़की है। अब यहाँ पे असेसमेंट पैरामीटर और रेटिंग द्वारा कुल बच्चे यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। तो अभी तक आपने कोई बच्चों को ऐड नहीं किया होगा,
या कुछ माताएं बहनों ने ऐड किया होगा। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स है और रेड कलर का, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 50% से कम। क्योंकि चेक बॉक्स जब रेड दिखाई देगा तो समझिए कि 50% से कम आपके बच्चे इसमें एंट्री हुए हैं। डेटाबेस में एंट्री आपके बच्चों की 50% से कम है। जैसे हमारे डेटाबेस में 50 बच्चे हमारे रजिस्टर में हैं और हम बच्चों की संख्या 20 अभी तक एंट्री की है, तो वो आएंगे 50% से नीचे में। अब 50 से 99% के बीच में जो भी बच्चे होंगे हमारे रजिस्टर में, हमारे पोषण ट्रैकर में 50 बच्चे हैं, जिनमें हम 48 बच्चे या 49 बच्चों की एंट्री इस डेटाबेस में कर चुके हैं, तो वो इंडिकेट करेगा पीले कलर से। ठीक है। अब जब 100% बच्चों की हम इसमें एंट्री कर देंगे तब ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा, हरा कलर का। मतलब 50 के 50 बच्चों की एंट्री हमने इसमें कर दी है। ठीक है। तो ये एक ग्राफ की तरह दिखाई देगा। अभी खैर हमने एक ही बच्चे की एंट्री की है, इसलिए ये ग्राफ अभी दिखाई नहीं देगा। चलिए, यहाँ पे आपके आंगनवाड़ी का विवरण दिखाई देगा, परियोजना नेम, आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी कोड, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं डेटाबेस में कैसे एंट्री करनी है। तो यहाँ शुरू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन, यूनिक आईडी या बच्चे का नाम से खोजें। तो अभी तक आपने या बहुत सारे लोगों ने एंट्री नहीं की है, तो इसलिए आप इसको नहीं खोज सकते। जब तक इसमें कोई बच्चा ऐड नहीं होगा तब तक आप उसको खोज नहीं सकते। अगर आपने बच्चे की एंट्री कर ली है तो बेशक आप उस नाम से, जैसे आपने निधि नाम से बच्ची की एंट्री की है, तो आप निधि यहाँ पे एंट्री करेंगे और सर्च कर देंगे। हमने अभी तक कोई बच्चे की एंट्री नहीं की, इसलिए यहाँ पे कोई सर्च में कुछ नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो फिर हम एक बच्चे को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे। अब देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों को कैसे ऐड करना है। और ये ध्यान रहे कि पोषण ट्रैकर में जो बच्चे हैं, जो वेरीफाइड हैं, उन्हीं बच्चों की एंट्री इसमें करनी है। तो आप पोषण ट्रैकर को देखिए और उसकी जो रजिस्टर आपने मेंटेन की है, बच्चों की एंट्री रजिस्टर, वो आप अपने सामने रख लीजिएगा, फिर आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो आप बच्चे का नाम डालिएगा, कोई सा भी बच्चा होगा। जैसे हमने लकी एंट्री की, ठीक। अब यहां दिखाई दे रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र में ECCE बच्चे के पंजीकरण का दिनांक, ठीक, ये दिखाई दे रहा है ना। तो अब आप आंगनवाड़ी केंद्र में उस बच्ची का पंजीकरण दिनांक क्या था, किस दिन वो बच्ची आंगनवाड़ी केंद्र में अपना एडमिशन ली थी, आप अपने रजिस्टर में किस दिन उसको एंट्री की थी, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, हम उस बच्ची की एंट्री 2018 में की है, 10 फरवरी 2018। ठीक। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपको सामने दिखाई दे रहा है 10 फरवरी 2018 को हमने एंट्री की थी उस बच्चे की। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बच्चे का लिंग, वो उसका जेंडर क्या है, तो बालक है कि बालिका है, तो हमारे में तो वो बालिका है। अब बच्चे की जन्म तिथि, ठीक, बच्चे की जन्म तिथि यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से आप उसका जन्म तिथि, और ध्यान रहे उस बच्ची का अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से जन्म तिथि देखिए या उस पोषण ट्रैकर से जन्म तिथि देखिए, लेकिन सही सही देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उसकी जन्म तिथि
17 अगस्त 15। ठीक, 15 अगस्त 2017 उसकी जन्म तिथि है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या पूछ रहा है, क्या बच्चे में कोई बाधा है, मतलब अपंगता है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर है तो किस तरह की है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछेगी शारीरिक बाधाएं हैं या देखने में बाधाएं हैं, बोलने सुनने में बाधाएं हैं, समझने सीखने में बाधाएं हैं, कुछ इस तरह की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे की तस्वीर। उस बच्चे की तस्वीर आप खींच सकते हैं, अगर वो आंगनवाड़ी सेंटर में उस टाइम मौजूद हो तो उस बच्चे की तस्वीर आपको खींचनी है। तस्वीर खींचने के लिए आप इस कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने क्लिक किया और कुछ इस तरह से आएगा, उसको हम अपने सामने बिठाएंगे और तस्वीर खींच लेंगे। ठीक, फिलहाल में वो अभी सामने नहीं है, और या तो आप अपने मोबाइल में उस बच्चे की तस्वीर रखे हों तो इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और जिनमें ये सब सारी पिक आएंगी तो हम अपने उस बच्ची का तस्वीर अपने मोबाइल में रखे होंगे तो हम उस बच्ची का एंट्री यहाँ से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, ठीक, उसके बाद लास्ट में प्रस्तुत करना पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबमिट करने के लिए धन्यवाद। इसका मतलब आपने उस बच्चे की एंट्री सफलतापूर्वक अपने बाल पिटारा ऐप में कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है होम पर जाएं। ठीक है, अब देखिए डैशबोर्ड पे आपको प्री स्कूल 3 5 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 2 है। मैंने आपको पहले बताया था अगर प्री स्कूल 3 आएगा तो स्काई ब्लू डॉट दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब हम उस बच्चे को देखेंगे कि वो बच्चा एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम थोड़ा बैक जाएंगे। अब हम उस बच्चे का डेटाबेस ढूंढेंगे। उस बच्चे का नाम हमने क्या डाला था, लक्की। ठीक है दोस्तों, तो हम उस बच्चे के नाम से उसको ढूंढेंगे। ठीक है, लक्की जो हमने एंट्री की थी। अब लक्की ढूंढेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लक्की 6 साल से ऊपर का है। ठीक है, तो ये 6 साल से ऊपर वाले आयु में ये दिखाई देगा। अब इसकी नाम लक्की, यूनिक आईडी देखिए जनरेट हो गया 91 92 090 462, लिंग फीमेल, ये सारी चीजें दिख रही। तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में सफलतापूर्वक आपने उस बच्चे को ऐड कर लिया है। अब अगर आप गलती से उस बच्चे का नाम भूल गई थी या फिर उस बच्चे का कुछ नाम मिस्टेक रह गया था तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको एडिट फिर से कर सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको नीचे देख रहा होगा 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन ये, पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो कि एडिट ऑप्शन होगा। अब देखिए मैंने लक्की नाम डाला था जिसमें उसका नाम लक्की सिंह था। ठीक, मैंने सिंह बढ़ा दिया। बाकी आप जो भी गलती की हो, जन्म तिथि में गलती कर दी हो या आंगनवाड़ी सेंटर में प्रस्तुत करने का
डेट गलती कर दी हो, वो सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है प्रस्तुत करें पर। फिर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, सबमिट करने के लिए धन्यवाद। इसका मतलब आपने सफलतापूर्वक उसको एडिट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, चेक बॉक्स। जो चेक बॉक्स है उस पे हम एक बार क्लिक करेंगे। इसका अर्थ हम बता रहे हैं आपको इस पे। ठीक है, इस पे हम देखेंगे कि उस बच्ची का प्री स्कूल 1 में है या प्री स्कूल 2 में है या प्री स्कूल 3 में है। ठीक है, वो किसी प्री स्कूल में नहीं है क्योंकि वो 6 साल से ऊपर की है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्री स्कूल 1 में रहेगी तो 3 से 4 साल के बीच में रहेगी, तो प्री स्कूल 2 में रहेगी तो 4 से 5 साल के बीच में रहेगी, तो प्री स्कूल 3 में रहेगी तो 5 से 6 साल के बीच में रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि ये किस प्री स्कूल 1 में है क्या प्री स्कूल 2 में है। ये ऑटोमेटिक डेटाबेस डिफाइन कर देगा। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन व्यू का है। ये इसको हम व्यू बोलते हैं, पीले कलर का चेक बॉक्स दिखाई देगा, व्यू बोलेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए आपने जो भी एंट्री की है डेटाबेस में इस बच्चे से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा। बच्चे की जन्म तिथि, पंजीकरण तिथि, मतलब जो भी आपने यहाँ पे एंट्री की है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे देंगी। ठीक है, चाहें तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने मोबाइल में, उस बच्चे का पूरा विवरण, या फिर डेटाबेस में तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना सब कुछ सीख ली हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे नित नए नए वीडियो बना के आपकी सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते रहेंगे। आंगनवाड़ी सखी चैनल में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।